हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्वोदय रिसर्च एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले आज का हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन है 245, 238, 250 या फिर 249। तो फ्रेंड्स, अगर राज्यसभा में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एमपीज़ की बात की जाए तो 250 मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एमपीज़ हो जाएगा राज्यसभा में, जिसमें से 12 एमपीज़ को प्रेसिडेंट के थ्रू नॉमिनेट किया जाता है 4 क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को, और वो 4 क्षेत्र हैं कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। फ्रेंड्स, अब जो 238 मेंबर्स बचे, उनमें से 229 मेंबर्स को राज्यों से इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चुना जाता है और 9 मेंबर्स को यूनियन टेरिटरी से लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा हुआ राज्यसभा में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एमपीज़ की बात। अगर वर्तमान की बात की जाए राज्यसभा में एमपीज़ की, तो वर्तमान में 245 मेंबर्स हैं राज्यसभा में, जिसमें से 12 मेंबर्स को तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है और 229 मेंबर्स राज्यों से लिए जाते हैं और 4 मेंबर जो हैं वो यूनियन टेरिटरी से लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3 एंड 4। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन मालूम होगा कि भारत में 3 तरह के आपातकाल हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, कह रहा है भारतीय संविधान के भाग 18 में 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन है। तो पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है प्रादेशिक आपातकाल जिसे राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है, और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। फ्रेंड्स, अगर राष्ट्रीय आपातकाल की बात की जाए तो इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 में दिया गया है, और अगर राष्ट्रीय आपातकाल की बात की जाए तो इसे अब तक केवल 3 बार ही लगाया गया है, और वो डेट है, एक बार तो 1962 में लगाया गया था जब चीन के साथ युद्ध हुआ था भारत का, और दूसरा है 1971 में, और तीसरा 1975 में। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई हमारे राष्ट्रीय आपातकाल की। अगर प्रादेशिक आपातकाल की बात की जाए, प्रादेशिक आपातकाल मीन्स इसे राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है, तो इसका प्रावधान संविधान के आर्टिकल 356 में किया गया है। फ्रेंड्स, इसको कई बार लागू किया जा चुका है कई राज्यों में, तो इसकी संख्या तो आपको एग्जामिनेशन में नहीं पूछी जाएगी। तो हमारा थर्ड आपातकाल है वो है वित्तीय आपातकाल। फ्रेंड्स, इसका जिक्र संविधान के आर्टिकल 360 में किया गया है, और अगर इस वित्तीय आपातकाल की बात की जाए तो इसे अब तक एक बार भी नहीं लगाया गया है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर है।